वर्ण और वर्णमाला हिंदी व्याकरण क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर है, देखेंगे। इसमें वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताया गया है, ये मैंने पढ़ा दिया है क्लास में। तो वर्ण के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं, और जो शब्द हैं जैसे लिखा है यहाँ पर सेब, तो सेब की जो ध्वनि होती है जब सेब बोलते हैं तो स ए ब अ, ठीक है। स जब बोल रहे हैं, सेब बोल रहे हैं तो स भी है और ए की मात्रा है हमारे मुंह से निकलती है, और ब में ब और अ की मात्रा निकलती है जब हम लोग ब बोलते हैं। तो शेर में श और ए की मात्रा और र और अ, ठीक है। जब र बोलते हैं तो अ की भी मात्रा सुनाई देती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि हमारी जो ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है, वही आपकी वर्ण कहलाती है जब हम उसे अक्षरों में लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, हमने अगर उसको पेपर पे या कहीं लिख दिया तो हम उसे वर्ण या अक्षर बोलते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला है स्वर और व्यंजन। स्वर अ से लेकर के अ तक होता है, और अंगा और आ जो है उसे हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। व्यंजन हो जाएगा जो क से क ख ग जो होता है ज्ञ तक, उसे हम व्यंजन बोलते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद है विशेष और संयुक्त व्यंजन। विशेष मतलब जैसे क लिखा है तो क जब बोलते हैं तो क के साथ अ भी सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन, जो कि व्यंजनों के संयोग से बनता है। जैसे कि श लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क श अ सुनाई देता है जब हम इसे बोलते हैं। तो उसी तरीके से ज्ञ जब बोलते हैं तो ज त्र अ सुनाई देता है, ठीक है। इसका एक्सरसाइज यहाँ पर किया हुआ है, आप यहाँ से देख करके अपनी बुक में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रियात्मक कार्य है जो कि क्लास में मैंने करा दिया है। ये आप अपने आप करेंगे देख करके, पढ़ के क्या यहाँ लिखा है।